सबसे बड़ी और अहम खबर है, तूफान आने वाला है और महा तूफान की आहट दिखने लगी है। द्वारका में, कच्छ में, जामनगर में, मुंबई में आहट देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब तूफान आएगा तो सब कुछ उड़ा देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन इस वक्त तैयारियां क्या की गई हैं, कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है, इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे और आप देखिए कि कैसे प्रशासन और सरकार सतर्क है। समंदर में उफान, सबसे खतरनाक तूफान। तेज हवाएं चल रही हैं और ये लहरें बहुत पीछे की तरफ थी, लेकिन आज चूंकि वक्त बेहद नजदीक आ चुका उस तूफान का, जो कि कल आने जा रहा है। तबाही की लहर, तूफान का बढ़ता असर। अचानक देखिए ये अपने आप में उड़ रहा है और ये उड़ करके देखिए उलट करके गिर चुका है। ये लहरें उन्होंने अचानक से अपना रूप बदल लिया है। 24 घंटे भारी, कैसी है तैयारी? पहले शांत थी, लेकिन आज कितना खतरनाक रूप से देखिए हिलोरे मार रही हैं। वो टूट सकते हैं, बिजली के खंभे टूट सकते हैं। तेज हवाएं, समंदर में हलचल और उफनती लहरें, ये उस सबसे बड़े खतरे की घंटी है जो गुजरात के तटीय इलाके की ओर तेजी से बढ़ रहा है। समंदर में उठ रही ये लहरें डरा रही हैं। ये लहरें धड़कन बढ़ा रही हैं क्योंकि अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं जब सबसे खतरनाक तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ से टकराएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग गुजरात के अलग अलग इलाकों में रहते हैं वो इस तस्वीर को देखें, न सिर्फ देखें बल्कि समझें और ये एहतियात करें कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सोच के निकले, बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहाँ पे 23,000 लोगों को शिफ्ट तो कर दिया गया है गुजरात के अलग अलग इलाकों से, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है और कुदरत से लड़ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। गुजरात के तट से टकराने से पहले तूफान की आहट दिखने लगी है। गुजरात के समुद्री इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के साथ बिपरजॉय तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तबाही का ये तूफान 15 जून को शाम 4 से 5 बजे के बीच जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा, यानी अब से कुछ घंटों बाद भारी तबाही की आशंका है। भारत की बात करें तो भारत में जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा चक्रवात बनते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा चक्रवात अरब सागर में भी बनते हैं और जो बिपरजॉय है वो उन चुनिंदा चक्रवातों में से है जो कल यानी 15 जून को गुजरात के तट से टकराएगा। देखिए हमारे पास किसी प्राकृतिक घटना को रोकने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान तबाही मचा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तूफान के तटीय इलाके में टकराने से गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश होगी। बारिश के साथ ही बाढ़ आने का खतरा है। तूफान से पेड़, टेलीफोन और बिजली के खंभे गिर सकते हैं। घरों को भी नुकसान होने की आशंका है। टीन शेड गिरने के साथ तटों को नुकसान पहुंच सकता है। ये साइक्लोन धीरे धीरे स्लाइटली वीकनिंग होगा, मगर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे 15 तारीख को शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान कोस्ट है इसको हिट करेगा और टकराएगा, तब इसका विंड स्पीड लगभग 125 to 135 km/h, गस्टिंग टू 150 km/h होगा। ये सभी खतरनाक होता है फिशिंग ऑपरेशन के लिए, शिप ऑपरेशन के लिए, ऑफशोर इंडस्ट्रीज के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। सब इसीलिए हम सभी को एडवाइस दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि कोई नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के अंदर न जाए। मौसम विभाग ने खतरे का सायरन बजाया तो राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। तैयारियां शुरू की गई ताकि किसी की जान न जाए, नुकसान कम से कम हो। तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। मछुआरों को समंदर में जाने पर रोक लगा दी गई है। फ्रंटलाइन में कोस्ट गार्ड के जवान तैनात हैं। एनडीआरएफ की 17, एसडीआरएफ की 13 टीमें मुस्तैद हैं। स्टैंड बाय में एयरफोर्स को रखा गया है। जखाऊ पोर्ट पे जहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, जहाँ पे जो मछुआरों की जो बोट है, नाव है, वहाँ पे उनको बांध के रखा है। पूरा जो पोर्ट है उसको इवैक्यूएट कर दिया गया है, पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि यही वो एक पॉइंट है जहाँ पे बताया जा रहा है आईएमडी
प्रेडिक्शन के हिसाब से कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। इवैक्यूएशन कर दिया गया है, प्रिकॉशंस लिए गए हैं, पर हालांकि ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर है। ग्राउंड पे जो आगे के 24 घंटे होंगे उसमें पता चलेगा कि कितना यहाँ पर जो सारे लाइवलीहुड है, बोट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना सस्टेन कर पाएगा ये पूरा साइक्लोनिक स्टॉर्म। शासन प्रशासन तैयार है, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से देश तैयार है। तूफान तेज रफ्तार से भारत की ओर बढ़ रहा है। अब देखना होगा तूफान अपने साथ कितनी तबाही लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस समय लाइव हम चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। द्वारका से हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है, मुंबई से हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। पहले अनामिका आपके पास आ रहे हैं, बताइए क्या जानकारी है, इस समय क्या हालात हैं? लगातार तेजी के साथ गुजरात में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिसकी जद में गुजरात के कई शहर आ रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो कच्छ, पोरबंदर, इसके अलावा मांडवी, मोरबी, द्वारका से लेकर के तमाम इलाके हैं जो उसके खतरे की जद में आने वाले हैं। मेरी मौजूदगी द्वारका में है और द्वारका में लगातार यहां पर तेज हवाओं के चलते, भारी बारिश के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी एक बीच पर है जहां पर देखिए एहतियात के तौर पर फिलहाल यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि 2 दिन पहले से ही जो बीचेस हैं उनको खाली करवाने का काम शुरू हो गया है। 23,000 लोगों की शिफ्टिंग यहां से की जा चुकी है अलग अलग जगहों पे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल कैंप से लेकर के सेना ने खुद इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए बिल्कुल अनामिका, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। अभी की ये स्थिति हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मुंबई में क्या स्थिति है इस समय, विवेक बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल मृदुल, निश्चित तौर पर बिपरजॉय तूफान को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में भी लगातार प्रशासन की टीम जो है मॉनिटर कर रही है, बीच पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जो तमाम लाइफ गार्ड है उनको तैनात कर दिया गया है। तूफान बड़ा तेज है और इसके अलावा समुद्र में जो लहरें हैं वो भी काफी ऊंची उठ रही हैं। बिल्कुल, और ये लहरें जब उठेंगी तो फिर कितनी तबाही आएगी देखना होगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।